सो टेंशन की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली आज जो है वो अफगानिस्तान और हांगकांग वुड बी इन एक्शन। टेंशन अफगानिस्तान क्योंकि एक फाइनल फेस कर आ रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट एंड शिकस्त का सामना किया, और ऐसी शिकस्त का सामना किया कि पाकिस्तान के स्पिनर्स टोटली रैप्ड द गेम फॉर देम। मतलब वो 70 रन्स भी नहीं बना सके। आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं लाला हॉन्ट कर रहा होगा अभी भी अफगानिस्तान टीम के बैक ऑफ द माइंड, एंड हांगकांग को दे वुड रिसीव एंड सी एज रिडेम्पशन? सवेरा अफगानिस्तान टीम आप एक काफ़ी अरसे से बड़ा अपसेट की है दुनिया को। उसने अपने आप को मनाया है कि हम कोई ऐसी टीम नहीं है कि आगे कोई भी जीत जाएगा आराम से। चाहे उनकी बैटिंग उठा के देखें, उनकी फील्डिंग देखें, उनके स्पिनर्स जो उनकी स्ट्रेंथ रही है, और ख़ासतौर पे इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं वो लोग, तो उनको आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इवन कि एशिया कप में आखिरी मैच के अलावा उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं, अच्छी रही हैं। आई थिंक जी तो कहने का मतलब ये है कि वो मेरे ख्याल में आएगी, तगड़े तरीके से ही आएगी। और ओमान की टीम अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन हांगकांग की टीम आई डोंट नो कि उनका लास्ट सीजन कैसा रहा है, तो वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। लेकिन अफगानिस्तान मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग टीम। यूसुफ साहब की बैटिंग में रहमानुल्लाह गुरबाज के ज़्यादा रन्स ना करने की वजह से दबाव उनके ऊपर आया, वो फिर संभाल नहीं पाए उतना, या फिर स्पिनर्स के अगेंस्ट वो खुद उतना अच्छा नहीं खेल सके? देखिए, एक तो वो स्ट्रेंथ है उसकी, ऊपर से वो रन्स करता है, तेज रन्स करता है, लेकिन सरफेस चेंज से अच्छा बहुत फ्लैट विकेटों पे खेलते हैं अगर आप देखें। और जब पहली बारी आती है उसमें इनको ज़्यादा एज मिलता है, क्योंकि बाद में स्पिनर ज़्यादा हैं, तो दूसरी टीम को वो उसमें 300 सवा 300 करते हैं, तो दूसरी टीम को आप जब खेलते हैं 3 स्पिनर्स के साथ तो वो मुश्किल हो जाती है रन्स करना। और इनके स्पिनर भी बुरे नहीं हैं, ठीक है, अच्छे स्पिनर हैं। लेकिन ये टीम सामने जो ओमान की है, इसमें हांगकांग है, तो ये थोड़ी कदरन वीक टीम है, और वीक टीम के खिलाफ इजी नहीं ले सकते। लेकिन ओमान तो हमारे ग्रुप में, हाँ, लेकिन हमेशा जो है वीक टीम को बॉलर्स को चाहिए कि उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे। बैटिंग को डिस्टर्ब कर सकती है वीक टीम, और उसके लिए अब ये तो खैर इनकी बात हो रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान को मेक श्योर करना चाहिए कि विकेटें जैसी बन रही हैं हर मैच में वैसी होनी चाहिए। जैसे अभी आपने कल बात की थी 2007 के मैच की, तो विकेट सही नहीं थी, ठीक है, आउट हुए हम, लेकिन वो विकेटें जैसी बन रही थी वो वाली विकेट वैसी नहीं थी। बट फिर हमने कल एक और बात की थी, विकेट तो विकेट, जो प्रोफेशनल एथलीट है वो किसी भी विकेट पे अप्लाई कर सकता है। अगर वक्त ब्रेक का हुआ है, हम जो है वो ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से जब वापस आएंगे, यस, अफगानिस्तान एंड हांगकांग वुड बी फेसिंग ईच अदर। हांगकांग ने पिछले जो कॉम्पिटिशंस खेले हैं या पिछले जो लास्ट 10 मैचेस खेले हैं, वो किसी स्ट्रॉन्गर टीम के अगेंस्ट नहीं खेले, मलेशिया एंड सिंगापुर को फेस करते रहे वो। सो यस, ये एक बड़ा मुकाबला होगा उनके निस्बतन, उनके मुकाबले में, जहां वो अफगानिस्तान का सामना करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर एशिया कप स्पेशल। आज होना है, आज से शुरू होना है एशिया कप, जहां पे अफगानिस्तान और हांगकांग एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे। अबू धाबी में खेला जाएगा ये मैच, एंड ऑब्वियसली एक रिडेम्पशन का एक स्पेस होगी अफगानिस्तान के लिए, जहां अफगानिस्तान वुड फेस हांगकांग। बट ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह इरम बात हो रही थी कि हांगकांग के पास अभी तक कोई चैलेंज इस तरह आया नहीं, अफगानिस्तान वुड बी अ स्ट्रॉन्गर टीम फॉर देम टू फेस। तो अफगानिस्तान की तो जो अप्रोच होगी वो हमें अंदाजा है उसका, बट हांगकांग किस अप्रोच से? देखें, ये जो इवेंट, ये जो T20 गेम है ना, इसमें कोई भी टीम हल्की हो या स्ट्रॉन्ग हो, वो उस फील्ड में जो है वो आते स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है और जल्दी जल्दी क्विक बॉलिंग होनी है, बैटिंग होनी है, गेम ने ख़त्म होना है, तो इतना चांस ही नहीं मिलता किसी टीम को कि जी वो थोड़ा सा रेस्ट कर लें या थोड़ा इजी होके खेलें। तो हांगकांग मुझे लगता है जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ, नो डाउट कि अफगानिस्तान तो बहुत बेस्ट टीम है उनके आगे, लेकिन हांगकांग भी मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने वाली है। लेकिन जैसे ये जो अफगानिस्तान की बैटिंग है इस फॉर्मेट के एतबार से, आपको लगता है कि कुछ टेम्परामेंट में कुछ जल्द खेल लेते हैं, या खुद से स्पिनर्स को ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाते हैं, या स्टेबिलिटी वाला कहीं ना कहीं उनको मिडिल ऑर्डर में
कमी है? यार मेरे ख्याल में इमरान उनके पास जो स्पिनर्स हैं उनके साथ इतनी प्रैक्टिस की होगी कि मैं नहीं समझता कि स्पिनर्स को अच्छे नहीं। हाँ, वो जो गेम अवेयरनेस की कभी कभार हम बात करते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे फ़खर की नहीं की उस दिन मैंने आपसे बात की थी, बड़ा सेंसिबल खेला, वो उसके अगेंस्ट अपने मूड के खेला है। इसी तरह आपके अफगानिस्तान थोड़ा सिचुएशन रीड करके, पिच रीड करके, ज़रूरी नहीं कि हर पिच पे 200 रन ही हो, तो वो माइंडसेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेरे ख्याल में बाकी अफगानिस्तान अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है और अपनी कंडीशन के अंदर है, तो वो आप इस तरह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इंडिया ही फाइनल में पहुंचेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो लेट्स सी, डिपेंड उनके माइंडसेट और उनके गेम प्लान अवेयरनेस की जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। यूसुफ साहब, जैसे भी आप भी बात कर रहे थे, जैसे शायद मैंने कहा कि वो गेम अवेयरनेस और सिचुएशन को रीड करना, यही फ़र्क आता है जब वो चेज़ कर रहे होते हैं या फिर टोटल ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं? देखिए, एक तो चेस कर रहे हैं और थोड़ा सा ट्रिकी सरफेस आ जाए, उस पर किस तरह खेलना है, ये एक प्रॉपर बैट्समैन जो होते हैं ना वो इसको जो है शो कर सकते हैं ऐसी विकेटों पे कि किस तरह इस टोटल को लेके चलना है। 140 को बहुत बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन एक तो बॉलिंग इन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, इसमें कोई शक नहीं, बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की है और उनके पास कोई इसका तोड़ नहीं था कि किस तरह खेलना स्पिन को, गैप में खेलना होता है, विद द स्पिन खेलना होता है, थोड़ा थोड़ा स्पिन हो रहा था। ये वो नहीं है कि बिल्कुल सीधी सीधी विकेटें हैं, जैसे लाहौर में खेल रहे थे 350 पे 350 भी कर रहे थे लोग, 450 भी हो रहा है। स्पिनर तो लगे होते हैं लेकिन टर्न नहीं हो रहा होता। जहाँ इतना से भी टर्न हो ना, शायद खुद भी स्पिनर है, अगर इसका स्पिन हो रहा होगा तो ये ज़्यादा मुश्किल डालेगा। अगर सीधा जा रहा होगा तो वो अंदर वाले बॉल पे या फ्लिपर पे चांस, हाँ, लेकिन यहाँ टर्न हो रहा होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको खेलना। तो ये विकेटें थोड़ी सी ऐसी आ गई थी जहाँ थोड़ा टर्न हो रहा था, वहाँ उनकी क्रिकेट ज़रा खुल के थोड़ी सामने आई है, उनको मुश्किल हुई है। हालांकि बॉलिंग में उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन जिसको करनी चाहिए थी उससे नहीं हुई, राशिद से नहीं हुई। राशिद के 38 रन उस विकेट पे खाना, इसका मतलब आप 60 के करीब रन खा लिए हैं एक आम विकेट पे, तो बहुत ज़्यादा रन खाए हैं उसने। उसको मेरे 10-15 रन देने चाहिए थे ऐसी विकेट पर, क्योंकि आपका जब इतना नाम बना हो, इतनी चीज़ें हुई और विकेट भी आपके फेवर में हो, उस पर आप इस तरह की बॉलिंग कर दे, तो मेरा ख्याल है कि उनकी बैटिंग के लिए टफ था ये 140 रन करना। हमारे बॉलर्स वैसे इस पर अगर T20 में देखें तो स्पिनर्स राज करते हैं, स्पिनर्स के लिए ज़रा अच्छा होता है इस फॉर्मेट में बॉलिंग करना, क्योंकि लोग मार रहे होते हैं, अक्सर तो ऑन पे ही खेल रहे होते हैं, तो उसमें विकेटें आपको बहुत जल्दी मिलती हैं, तो इसमें उन्हें समझ नहीं आया कि खेलना कैसे है। और यूजुअली टीम अफगानिस्तान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यूसुफ से यहाँ पे सवाल कर सकता हूँ क्योंकि टॉप बैट्समैन रहा है माशाल्लाह हमारा। यूसुफ, थोड़ा सा ताकि लोग भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे, अगर टर्न एक तो नॉर्मल स्पिन जिस तरह आपने कहा कि तो टर्न नहीं हो रहा, मिड ऑन मिड ऑफ इजी या सामने निकल के छक्के लग जाते हैं, जब टर्निंग ट्रैक होता है उस वक्त आपकी शॉट सिलेक्शन क्या होती है, कौन से एरिया को ज्यादा आप टारगेट? देखें, आपने गैप में खेलना है, गैप आप एक्स्ट्रा कवर आपको मिल रहा होता है, एक्स्ट्रा कवर शॉट, आप ऑफ स्पिन पे भी आपको कवर पे रन्स मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि टर्न हो रहा होता है तो फिर नहीं हो सकता, फिर आप स्वीप शॉट पे जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई स्वीप शॉट जिनकी अच्छी होती है, जैसे यूनुस की स्वीप शॉट अच्छी होती थी, वो स्पिनर्स को टेक ऑन कर लेता था, तो आप मिड विकेट में मार सकते हैं, आप सिंगल्स कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा टोटल नहीं था, आप 5-5, 6-6 कर रहे होते, विकेट हाथ में रखते। गेम अवेयरनेस नहीं थी तो वो मैच को लंबा नहीं लेके गए, क्योंकि 20 ओवर मैच कम छोटा होता है, लेकिन इस मैच में ज़रूरत थी थोड़ा लंबा करने की, विकेटें नहीं देनी थी इनकी, जैसे विकेटें गिरी इनके हाथ पांव फूल गए। मतलब अगर टर्न हो रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, फिर आप मिड विकेट के चांस नहीं लेते, आप विद द विंड एक्स्ट्रा कवर जाते हो, एक्स्ट्रा कवर मार सकते थे आप, ये छोटी स्वीप मार सकते हैं, कोई टर्न हो रहा है, तो इन्होंने ऐसी कोई चीज़ की नहीं, मुश्किल इनको इसलिए हुई। और उसने भी बॉलिंग बहुत अच्छी की है, नवाज को भी जाता है ऊपर से, शाहीन ने 2 ओवर बहुत ज़बरदस्त, 7 रन, 1 विकेट गुरबाज को लेके, तो आपने बरार ने विकेटें ली हैं, शुरू से ही हमें मेरा ख्याल से जो स्निफ मिल गई थी ना, शुरू से ही हम अटैक पे जो चले गए, हमने उनको सर पे नहीं चढ़ाया पहले दिन से, बिल्कुल। ये देखिए, ये बहुत की पॉइंट था पूरी टीम का, और जो मैनेजमेंट थी सारी, ये एक पेज पे होना, जैसे शाहिद ने भी कल का, इन दोनों सबका एक पेज पे होना बड़ा जरूरी है, और ये नजर आ रहा है, बिल्कुल। और ये बात भी नजर आ रही है कि ये किसी को कुछ समझ नहीं रही, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर के, अल्लाह से डर के, ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ अपना, तो ये दूसरों को है, दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं, अंडर प्रेशर नहीं हो रहे, वो नहीं, ऑस्ट्रेलियन करते हैं, हाँ, वो चढ़ के खेलते हैं, या हमारी 90s में टीम थी जिस तरह खेल रही होती थी, पता चलता था कोई टीम खेल रही है, तो ये चीज़ें जो है ये इनमें नज़र आ रही है, और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये ऐसे ही खेले, और जो वीक टीमें आए
बॉलिंग को चाहिए, बॉलिंग हमेशा वीक टीमों को बॉलिंग उड़ा के रख देती है, डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ अगर खुदा न खास्ता हमारी पहली आती है, हम 120-30 पे आउट होते, तो बॉलिंग की जिम्मेदारी है कि उनको भी जल्दी आउट करें, क्योंकि अगर हम हुए हैं तो उनको भी करें।